हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट चार्ज पर। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं इसके वेक्टर फॉर्म की। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे हम इसे आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, इससे किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर हमारा टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट। ठीक, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कल निकल कर आई थी कितनी, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई क्यू की वजह से तो बाहर की तरफ है, भाई क्यू की वजह से प्लस क्यू की वजह से बाहर की तरफ है, माइनस क्यू लेंगे तो ये अंदर की तरफ होगी डायरेक्शन इसकी। ठीक, अच्छा अब हम जो डिस्टेंस है अगर हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो इसे हम वेक्टर आर डिनोट कर लेंगे। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर आर। चलिए ई कितना आएगा, ई आता है हमारा वेक्टर फॉर्म में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर आर। अच्छा, यूनिट वेक्टर आर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आर होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। ठीक है, तो मॉड आर या ये आर एक ही बात है, मॉड में ही है, तो वेक्टर ई होगा हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर और ये मॉड आर। ठीक है, तो अब हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वेक्टर फॉर्म में के क्यू और वेक्टर आर अपॉन मॉड आर क्यू। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू के को लिख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर क्यू और ये वेक्टर आर। ठीक है, अब ये हम यहाँ पर देख रहे हैं ई क्या है, अभी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। कैसे, आप जानते हैं वेक्टर आर को आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर आर को यहाँ से वेक्टर आर को यूनिट वेक्टर आर इंटू आर के उसमें, तो आर से आर कैंसिल होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अभी भी यही है। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक, अच्छा अब एक बात यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर क्या है। मान लीजिए अगर ये प्लस क्यू की जगह नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर हम माइनस चार्ज होगा तो माइनस क्यू लेंगे और माइनस क्यू की वजह से वेक्टर आर की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का खेल केवल किस में होगा, वेक्टर्स में होगा। ठीक है, अगर माइनस क्यू है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड में होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट चार्ज विद साइंस ओनली इफ वेक्टर ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड इन वेक्टर फॉर्म। मतलब समझ रहे हैं कि अगर हमसे वेक्टर फॉर्म पूछेगा तभी हम ये चार्ज को प्लस क्यू की जगह हम क्या कर सकते हैं। ठीक, माइनस क्यू की वजह से पूछेगा तो हम ये माइनस क्यू कर देंगे। ठीक है, प्लस क्यू की वजह से पूछेगा तो ये प्लस क्यू ही रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से डायरेक्शन को हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म। अब हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ चार्ज हो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें सिस्टम ऑफ चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, मान लीजिए सपोज किया ये हमारा ओरिजिन है, ये वाई और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका हो गया
z axis. Suppose we have n point charges q1, q1, q2, q2 और ये नेक्स्ट कलर लीजिए q3 और q4, और भी हो सकते हैं q4, qn तक ले लीजिए, जनरल हो जाएगा। इनका पोजीशन वेक्टर rn हो गया इसका, और q3 वाले का हो गया r3, ये r2 और ये r1। ठीक है, लेट q नॉट बी द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पॉइंट p। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट चार्ज जो है हमारा, टेस्ट चार्ज जो है, ठीक है, वो है यहाँ पर q नॉट। ठीक है, p पॉइंट पर। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से, n चार्जेस की वजह से। ठीक, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p बी r। ये वेक्टर r हो गया, किसका पोजीशन वेक्टर, q नॉट का। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस q1, q2, q3, qn रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट p r गिवन बाई। अब कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले बात करेंगे E1 की। E1 क्या होगा, E1 किसकी वजह से, ये आपका जो q1 चार्ज है, इसे इससे मिलाएं ज़रा, इसे। ठीक, अच्छा देखिए E1 इक्वल टू वेक्टर E1 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1। ठीक है, q1 चार्ज की वजह से है। ठीक, और इन दोनों के बीच की अब डिस्टेंस देखें, ये आपका है वेक्टर r1 और ये वाला ये है वेक्टर r1। ठीक, ये है वेक्टर r, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा r माइनस r1। ठीक है भाई, वेक्टर के रूल फॉलो करिए। ये इधर ये देखिए ज़रा, ये आपका क्या था, वेक्टर r था। ठीक, ये है r1। ठीक, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा r माइनस r1। ठीक है, चलिए तो ये अब इसे मैं मिटा देता हूँ, q1 और ये आ गया, फार्मूला लगा दीजिए, क्या था, q वेक्टर r अपॉन मॉड r क्यू। तो वेक्टर r की जगह r माइनस r1। ठीक, अपॉन मॉड r क्यू, r माइनस r1 का क्यूब, सॉरी मॉड का क्यूब। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लो। अब E2 निकालिए ऐसे ही, वेक्टर E2, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2, और यहाँ से देखिए ये है आपका ये वाला है r2 वेक्टर। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे ज़रा, ये देखिए यहाँ से इसे मिलाइए। ठीक, तो अब ये जो वेक्टर है, ये वाला कौन सा, ये कितना होगा भाई, ये आपका वेक्टर r है, ये r2 है, तो ये हो जाएगा वेक्टर r माइनस r2। लगा लीजिए, वेक्टर r माइनस r2 अपॉन वेक्टर r माइनस r2 का होल क्यूब। ये इक्वेशन 2 हो गया। सही है, ऐसे ही इसी तरीके से आपका E3 आ जाएगा, और आ जाएगा En कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 नहीं है, Qn है, तो यहाँ Qn लिखेंगे, R माइनस Rn अपॉन वेक्टर R माइनस Rn का होल क्यूब। ठीक है, तो ये इसे मान लीजिए, इक्वेशन मान लीजिए 3rd मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट। मतलब यहाँ जो टोटल चार्जेस होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आए हैं पॉइंट चार्जेस की वजह से, ये और ये, इन सब के सम के बराबर होगा। ठीक है, एल्जेब्रिक सम के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
according to the principle of superposition, according to the principle of superposition, net electric field strength at a point due to a group of charges is equal to the vector sum of all the electric field strength. Electric field strength produced due to इंडिविजुअल चार्जेज एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो अब कितना हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हो गया आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En तक. ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन 1 2 3 से. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आ जाएगा. ठीक, Q1 वेक्टर R माइनस R1 अपॉन मॉड R माइनस R1 का होल क्यूब प्लस Q2 वेक्टर R माइनस R2 वेक्टर R माइनस R2 और इसका भी Q, ये n तक लिख लीजिए, Qn R माइनस Rn और ये हो गया R माइनस Rn का होल क्यूब. ठीक है, अच्छा अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, I इक्वल टू 1 to n तक. ठीक है, यानी n तक हो सकते हैं ये, n चार्ज से QI लिख लीजिए और यहाँ पे R, अब ये देख रहे हैं R1 R2 Rn तक जा रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं Ri. ठीक है, Ri का मतलब है हम समेशन जब करेंगे, सम करेंगे तो पहले R1 लगा देंगे. ठीक है, I की जगह 1 पुट करेंगे तो R1 आ जाएगा, ऐसे R2 R3 R4 और यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर R माइनस Ri होल क्यूब. ठीक है, अब इसमें हम बस अगर हमें इसके लिए एक चार्ज के लिए निकालना है तो इसमें Ri की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे तो R1 की वजह से आ जाएगा, दूसरे की चार्ज की वजह से निकालना R2, ऐसे तीसरे की वजह से निकालना तो R3 हो जाएगा. ठीक, चलिए ये चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई हमारी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से. ठीक है, अच्छा अब इफ पॉइंट P लाइज एट द ओरिजिन दैट इज R इक्वल टू 0, मान लीजिए P जो पॉइंट है आपका, P पॉइंट अगर लाइज कर रहा है एट ओरिजिन, ठीक है, तो R इक्वल टू 0. ठीक, तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर E इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इक्वल टू 1 एन QI Ri और Ri की पावर क्यूब. ठीक, जैसे हम यूँ कहें वेक्टर E इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन Ri स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर Ri. ठीक है, ये स्पेशल केस है. ठीक, हम पता है भाई वेक्टर R हम इसे ये लिख सकते हैं, वेक्टर R को क्या लिख सकते हैं, Ri को Ri और Ri का यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, और यहाँ पर हमने क्या लगाया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अच्छा, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो हमेशा क्या है, R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक, तो इसमें अगर हम कुछ पॉइंट बनाकर लिखें तो पहली बात निकल के आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट ए पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स चार्जेस एंड दिस इज
इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। मतलब ये क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है इस पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि भाई हमने ही बताया था ये कैसा चार्ज है, बहुत ही स्मॉल चार्ज है। हर चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, बट ये जो चार्ज है इसकी लिमिट क्या है, बहुत कम है, बिल्कुल जीरो के बराबर चार्ज है। अगर हम इसे यूँ कहें वेक्टर ई जो हम निकालते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू, इस तरीके से निकल के आता है। तो ये जो क्यू नॉट की लिमिट है, यानी टेस्ट चार्ज जो हम ले रहे हैं वो बहुत ही छोटा चार्ज है, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी वजह से कोई चार्ज जनरेट हुआ नहीं मानते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इससे इंडिपेंडेंट रहती है, किससे? टेस्ट चार्ज से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर। ये तो भाई सही है, हमारा डिस्टेंस आर पे डिपेंड करती है, ठीक। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू इज सेम ऑन ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर अराउंड चार्ज क्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा रहेगा, ये स्पेरिकल सिमेट्री को फॉलो करेगा, बिल्कुल सेम रहेगा सब। जैसे ये है तो ये इसके अराउंड जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसा रहेगा, सेम होगा वो, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हैज स्पेरिकल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होती है? स्पेरिकल सिमेट्री होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चन से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, हम इससे पहले फोर्स निकाल चुके हैं, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, ठीक है। फोर्स निकाला था हमने और टोटल चार्ज भी बताया था भाई। वहाँ पर आई थी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था और हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो अब हमें पता है फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई एफ इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये पिछले लेक्चर्स में हमने निकाला था, ठीक। लाइन चार्ज डेंसिटी जब निकाली थी हमने बताया था भाई लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है क्यू अपॉन एल, ठीक है। और बहुत छोटे चार्ज के लिए निकाला था, ठीक है। उसमें जब हमने डी एल लेंथ ली थी तो कितना आया था, डी क्यू बराबर आया था लैम्डा डी एल, ठीक है। ये हमने अप्लाई भी किया था। तो हमारा फोर्स कितना निकल के आया था, फोर्स ये निकल के आया था एफ इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ी आसानी से निकल के आ जाएगी यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो कितनी आ गई, ये आ गया आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट कैंसिल हो गया, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। ये क्या है, ये है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। ऐसे ही बात करें तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने बताया था ये एक तरीके की, क्या हो, ये लास्ट लेक्चर में बताया था, एक लाइन है, इस पर अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसकी वजह से किसी पॉइंट पर, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर, अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट है इसकी वजह से निकालें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अच्छा, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, निकाला था लास्ट लेक्चर में, एफ इक्वल टू क्यू नॉट
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा डी एस आर नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये सिग्मा क्या था, सिग्मा हमने बताया था चार्ज पर यूनिट एरिया, ये था चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये था चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, एस मान लो चाहे तो, सरफेस एस है तो एस मान लो, क्यू अपॉन एस, सिग्मा इक्वल टू क्यू एस। यहाँ से डी क्यू बराबर कितना आ गया था, सिग्मा इंटू डी एस आ गया था। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, थर्ड है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब फोर्स कितना था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अगर टेस्ट चार्ज आपका क्यू नॉट हो, एफ इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डी बी अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, और ये रो इंटू डी बी आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। बहुत आसान है, आराम से निकल आएगा। हमें पता है भाई Q बराबर क्या होता है, रो इंटू बी, रो बराबर Q अपॉन बी, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अच्छा अगर हमारे अब एक चीज़ देखना है, सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हों, यानी कि इफ़ ऑल द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर सरफेस और इन वॉल्यूम एग्जिस्ट टुगेदर, उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अब यहाँ पे लिखते हैं इफ़ all the charge distribution presents। ठीक है, ये एक सेकेंड, सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट हो तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इन सबके सम के बराबर होगा। ठीक है, ये लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ये सरफेस इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल, अब ये आएगा वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मौजूद हो। ठीक है, जो नहीं है उसे आप हटा दो, नॉर्मल फार्मूला, बेसिक फार्मूला बन गए, जनरल फार्मूला है सबके लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है,